तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का मैं आप लोगों को आज दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो पहला इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों को दूंगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर दूंगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ेगा। दूसरा कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है। तो ये दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ही आज इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जरूर जुड़ जाइए। इसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पे आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में, एग्जाम डेट, रिजल्ट के बारे में नई इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो आपको वहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए दोस्तों, आपका जो रिज़ल्ट है वो बहुत जल्द आने वाला है। तो मैं आपको बता दूंगा कि किस डेट तक आपका किस और कितने दिन में आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी होने वाला है। तो रिज़ल्ट आप लोग रिज़ल्ट का इंतजार बिल्कुल ना करें। आप सबसे पहले आप अपना डॉक्यूमेंट को रेडी कर ले जल्दी से। आपको हो सकता है आपको टाइम बिल्कुल कम से कम दिया जाएगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। तो आपका जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फिर अगले दिन हो सकता है 1 से 2 दिन बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपने जो भी आपने फॉर्म भरते समय जो भी डॉक्यूमेंट का वहाँ पे मेंशन किया था वो सारा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप किसी भी आपने रिजर्वेशन से, यानी कि अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यू किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो वो जो आप डॉक्यूमेंट जो सर्टिफिकेट नंबर आप फॉर्म में डाले थे वही सेम सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आपका सर्टिफिकेट नंबर जो सेम आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में डाला था अगर वो डॉक्यूमेंट सेम नहीं दिखाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपको रिजर्वेशन वहाँ पे नहीं मिलेगा और आपको जनरल कैटेगरी में डाला जा सकता हो, या फिर ये भी हो सकता है आपको वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो आपने सर्टिफिकेट नंबर डाला था अपना कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी वही सेम सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में आपको दिखाना होगा। ठीक है। फिर दूसरा आपका आता है इम्पॉर्टेंट कि आपका क्वालिफिकेशन। तो आपने क्वालिफिकेशन में जो भी आपने वहाँ पे मेंशन किया था जैसे कि टेंथ का सर्टिफिकेट आपका, तो वो सब जो भी आपने मेंशन किया था वो आपका 10th सर्टिफिकेट चाहिए। फिर आपका मार्कशीट वगैरह चाहिए, डिग्री चाहिए, वो सब आपको चाहिए। 2 हो गया। और तीसरा आपको जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि आपका एडमिट कार्ड। आपने जिस टाइम एडमिट कार्ड अपना एग्ज़ाम के लिए गए थे लेकर वही सेम एडमिट कार्ड, कोशिश कीजिएगा, कंपलसरी नहीं है वैसे, लेकिन अगर आपके पास वही सेम एडमिट कार्ड है तो उस एडमिट कार्ड में क्या आता है उसमें साइन रहता है, मुहर रहता है सेंटर का। जिस स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट में आपका सेंटर पड़ता है वहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर होते हैं वो उन पर साइन करते हैं, मुहर करते हैं। तो वही सेम एडमिट कार्ड कोशिश करिएगा वहाँ पे ले जाने का। 3 हो गया। और चौथा आपको जो चाहिए वो फ़ोटो। तो फ़ोटो आपको लगभग मेरे ख्याल से 10 से 12 सेट आपको वहाँ फ़ोटो ले जाना होगा, या हो सकता है 10 से ज़्यादा। तो जो आपने सेम फ़ोटो अपलोड किया था अपने फॉर्म भरते समय वही सेम फ़ोटो कोशिश कीजिएगा वही सेम फ़ोटो होना चाहिए। और 5वां जो आपका होना चाहिए आईडी होना चाहिए। तो आपका आइडेंटिफिकेशन आपका होना चाहिए। तो आपका आधार कार्ड आप कोशिश कीजिएगा कि आपका आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपका नाम मिसमैच कर रहा है आधार कार्ड और मैट्रिक से तो आप जल्दी से अपना आप मैच करवा लें, सुधरवा लें एडमिट कार्ड में, अपना आधार कार्ड में। तो ये पहला मैं आपको बोला हूँ कास्ट सर्टिफिकेट, दूसरा आपका हो गया एडमिट कार्ड, तीसरा आपका हो गया आधार कार्ड और फिर आपका फ़ोटो वगैरह। तो ये सब आपको ले जाना है। और आपने जो भी क्वालिफिकेशन को लेकर जो भी आपने वहाँ पे मेंशन किया था वो सारा कुछ आपको वहाँ पे शो करना है। और फिर मैं आपको बता देता हूँ प्रूफ डेट ऑफ बर्थ। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट को ही मेंशन आपको माना जाएगा बर्थ सर्टिफिकेट आपका। और आपने जो भी क्वालिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म में डाला था वो सारा कुछ आपको वहाँ पे चाहिए। तो आईडी प्रूफ तो मैं आपको बता दिया कि आधार कार्ड वैसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आपके पास नहीं तो पैन कार्ड कर लीजिएगा। अगर आईडी में किसी भी तरह का नाम में मिसमैच है तो वो जल्दी से आप सुधरवा लीजिए। फिर आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉय नहीं है तो वहाँ पे आपको एनओसी शो करना होगा। तो ये सब आपको चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताया हूँ, अगर आप ओबीसी कैटेगरी या फिर एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपका जो सर्टिफिकेट्स जो नंबर आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था वही सेम सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिखाना होगा। तो ये रहा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। दूसरा आता है आपका रिजल्ट। तो रिजल्ट में आपको बता देता हूँ कि अगर कोई भी आपको रिजल्ट के बारे में डेट बता रहा है कि आपका रिजल्ट है
आपका इतना तारीख को आएगा, इतना दिन बाद आएगा, वो बिल्कुल गलत है। कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि रिज़ल्ट इतना डेट में आने वाला है, इतना दिन में आपका रिज़ल्ट आउट हो जाएगा, रिज़ल्ट आपका बिल्कुल इतना तारीख को आ जाएगा, 5 तारीख को आ जाएगा, 25 तारीख को आ जाएगा, वो सारा फेक इन्फॉर्मेशन है। आपका जो रिज़ल्ट है वही आपका मार्च महीने में आने वाला है। लास्ट मार्च से पहले आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो यही आपका 2 इन्फॉर्मेशन रहा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका रिज़ल्ट आपका लास्ट मार्च तक आपका पहले डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो मैं आपको बताया हूँ वो जल्दी से आप लोग रेडी कर लें। और जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका जस्ट बाद आपका 1 से 2 दिन बाद आपका मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा, इसलिए अपना मेडिकल भी जल्दी से आप लोग तैयारी कर लें। तो ये सारा चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। और आपका जब आपका रिज़ल्ट जारी होगा तो उसके साथ आपका स्कोर कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा कि आपको कितना मार्क्स आपको मिला है, और आपका कट ऑफ भी मार्क्स जारी होगा। हर जोन वाइज आपको कट ऑफ जारी कर दिया जाएगा। किसी भी अगर आप आरआरबी कोलकाता, रांची, बिहार, किसी भी जोन से, कोलकाता, मुंबई, किसी भी जोन से अगर फॉर्म भरें हैं तो सभी जोन का वो कट ऑफ क्राइटेरिया जारी होगा। तो ये रहा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरा टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जरूर जुड़ जाइए। इसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, और मेरा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो आपको वहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी।